नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसमें पढ़ेंगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। उत्तर और उत्तर की जो पर्वतमालाएं हैं उनमें जो जो चोटियां आती हैं उनके अंतर्गत हिमालय, जो बृहद हिमालय है, उसके कौन कौन से भाग हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पहले तो भारत का भौगोलिक जो स्थिति है वो कैसी है, भारत को जियोग्राफिकली कैसे बांटा गया है। भारत को भौगोलिक स्तर पर 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में ये कौन कौन से 6 भाग हैं? पहला भाग आता है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। जो हम भाग पढ़ने वाले हैं भारत का, जो हम पर्वतमालाएं पढ़ने जा रहे हैं, ये भारत के जियोग्राफिकली मतलब भौगोलिक स्थिति में के अनुसार ये भारत का पहला भाग है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और कौन कौन से भाग आते हैं इसके अंतर्गत? पहला भाग है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। दूसरा भाग आता है उत्तरी भारत का मैदान। तो पहले भाग के अंतर्गत तो हम सारी पर्वतमालाएं पढ़ेंगे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। उससे आगे दूसरा जो भाग आता है वो है उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तरी भारत का मैदान, ये जो पर्वतमालाएं हैं इनसे नीचे ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में क्या पाया जाता है? उत्तरी भारत का मैदान। क्योंकि यहाँ से ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं और यहीं से गंगा यमुना नदियाँ निकलती हैं, और नदियों वाला जो क्षेत्र है, जो नदियों का अपवाह तंत्र है, जो गंगा यमुना का अपवाह तंत्र है, वहीं क्या पाया जाता है? उत्तर का मैदान। उसे उत्तर का मैदान बोलते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, ये पठार की बात है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पठारी क्षेत्र, जो भी हमारा आता है दक्षिण भारत में और मध्य भारत में। दक्षिण भारत में और मध्य भारत में जो पठारी क्षेत्र आता है, ये उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। जितने भी हमारे पठार हैं हमारे भारत में आते हैं, वो हम सब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो है हमारा चौथा भाग, वो है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम? जो इधर ये राजस्थान में मरुभूमि पाई जाती है, मतलब रेगिस्तान पाया जाता है, तो मरुस्थलीय भूमि जितनी भी है वो हम पढ़ेंगे किस चौथे भाग के अंतर्गत। ये कौन सा है? भारतीय मरुस्थल। इसके बाद अगला जो भाग आता है वो है तटीय मैदान। तटीय मैदान के अंतर्गत क्या आता है? तटीय मैदान, जो तट के किनारे लगा हुआ मैदान है, भारत की तटीय सीमा के किनारे लगा हुआ जो मैदान है उसे तटीय मैदान कहते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम? तटीय मैदान। ये कौन सा भाग है हमारा? 5वां। और छठा भाग कौन सा? इसके बाद अगला जो हमारा छठा भाग आता है वो क्या है? द्वीप समूह। द्वीप समूह के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दमन एवं दीप। जो भी हमारे भारत के तटीय सीमा के आसपास पाए जाने वाले द्वीप समूह हैं वो हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? छठे भाग द्वीप समूह के अंतर्गत। तो ये हो गए हमारे भारत के 6 भाग, और ये भारत का भौगोलिक विभाजन है। भौगोलिक रूप से भारत को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि हमने एक एक करके अभी समझे हैं। इसके बाद हम सबसे पहले नंबर पे आते हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं, और यही है हमारा आज का टॉपिक, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं। इनमें हम क्या पढ़ेंगे? हम जितनी भी उत्तर भारत में स्थित पर्वतमालाएं हैं सभी श्रृंखलाओं को पढ़ेंगे, उनका क्रम देखेंगे और उनकी जो चोटियां हैं उनको समझेंगे कि उनकी लोकेशन कहाँ है और वो किस किस श्रेणी में आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू। इसे क्या बोलते हैं? केटू गाडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। केटू जो चोटी है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर। और ये कौन सी श्रेणी में पाई जाती है? ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाई जाती है। काराकोरम पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली सबसे ऊपरी श्रेणी है, मतलब ये सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। इसके बाद दूसरे नंबर की जो श्रेणी आती है वो क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। दूसरी जो हमारी पर्वत श्रेणी है वो क्या कहलाती है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी का जो लोकेशन है वो कौन सी है? ये यहाँ पे जो स्थित है वो है लद्दाख पर्वत श्रेणी। और इसमें कौन सी चोटी आती है? नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। 8126 मीटर है किसकी? नंगा पर्वत की ऊंचाई। इसके बाद जो अगली श्रेणी आती है वो क्या है? जास्कर श्रेणी। अगली जो पर्वत श्रेणी आती है वो है जास्कर श्रेणी। उसके बाद आती है पीर पांजाल श्रेणी। जास्कर के बाद कौन सी आती है? पीर पांजाल श्रेणी। उसके बाद आती है धौलाधर पर्वत श्रेणी। तो पहले तो हम आपको बता दें कि हिमालय जो है, हिमालय बहुत बृहद पर्वत है, बहुत ही बड़ा पर्वत है। इसमें बहुत सारी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। तो हिमालय को भी हम इकट्ठा नहीं पढ़ते हैं, इसको भी कुछ भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में। 5 भागों में विभाजित किया गया है हिमालय पर्वत को।
5 भागों में से पहला भाग है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में कौन सा भाग आता है? जो हमारा कश्मीर में पड़ता है। ये जो भाग है ऊपर का, ये जो इससे ऊपर का भाग है यहाँ से, वो कहाँ आता है? कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आता है। इसमें कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणियां। ये किसके अंतर्गत आती हैं? कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद जो हमारा अगला भाग है, हिमालय का अगला भाग है, वो क्या है? हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय। हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय के अंतर्गत ही ये श्रेणी आती है। कौन सी? धौलाधर पर्वत श्रेणी और पीर पांजाल। धौलाधर और पीर पांजाल श्रेणियां किसके अंतर्गत आती हैं? हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय के अंतर्गत। और कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत कौन सी आती है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। इसके बाद अगला जो भाग है हमारा, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के अंतर्गत कौन सी आती हैं? जो कि सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम में कौन सी पाई जाती है? कंचनजंगा। कंचनजंगा, और ये ग्रेट हिमालय का ही भाग है। तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। इसके बाद अगला कौन सा है? अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय में हमारी ये जो पर्वत श्रेणियां आती हैं इधर की, अरुणाचल प्रदेश में स्थित, वो सब हमारी अरुणाचल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इधर पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, पूर्वी पहाड़ियां पर्वत में ये आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये मिजो, नागा पहाड़ियां और ये पटकाई भूमि, ये सब किस में आती हैं? पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो हिमालय के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियां और पर्वत। हिमालय के 5 भाग हैं। तो ये 5 भाग हैं। ये पूछा जाता है कि कितने भागों में बांटा गया है। बाकी तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो इनका क्रम पूछा जाता है, एक तो एग्जाम में इनका क्रम पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी किस क्रम में है। दूसरी चीज पूछी जाती है इनकी, सर्वाधिक जो पूछी जाने वाली चीज है वो इनकी ऊंचाई है। जो ये पर्वत श्रेणियां हैं, इनकी चोटी हैं, इनमें जो चोटियां पाई जाती हैं उनकी ऊंचाई, उनकी ऊंचाइयों में अंतर या उनका क्रम लगाने को दे देते हैं ऊंचाई के अनुसार। ठीक है, तो ये पाई जाती है। या तो क्रम पूछा जाता है, ऊंचाई पूछी जाती है, और ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो पहली कौन सी है? हम पढ़ चुके हैं अभी, K2 गार्डवेन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दूसरी कौन सी है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत ये कहाँ पे चोटी पाई जाती है? ये चोटी भी जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। इसके बाद यहाँ पे जो श्रेणियां हैं उनका क्रम है काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पांजाल श्रेणी और धौलाधर पर्वत श्रेणी। यहाँ पे आ जाते हैं इधर हम उत्तराखंड में कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं? कामेट की चोटी पाई जाती है। ये चोटी कितनी ऊंची है? 7756 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली जो चोटी है बंदर पूंछ, ये कितनी ऊंची है? 6320 मीटर ऊंची है। इसके बाद अगली जो चोटी पाई जाती है वो कौन सी है? नंदा देवी। ये कितनी ऊंची है? ये है 7817 मीटर ऊंची। और ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? धौलाधर पर्वत श्रेणी, या फिर उसके अंतर्गत आती है मंसूरी पर्वत श्रेणी। मंसूरी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं ये श्रेणियां, नंदा देवी और बंदर पूंछ। इसके नीचे जो भाग है, ये श्रेणी किसके अंतर्गत आती है? मंसूरी और धौलाधर श्रेणियां, ये दोनों श्रेणियां किसके अंतर्गत आती हैं? ये शिवालिक श्रेणी का ही एक भाग है। एक तरह से शिवालिक पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। सबसे निचली पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत इसके बाद हम पढ़ते हैं इधर, ये नेपाल में आ जाते हैं। तो नेपाल में यहाँ पे कौन सा है? धौलागिरी। नेपाल में कौन सी चोटी पाई जाती है? धौलागिरी। ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 8172 मीटर। 8172 मीटर। इसके बाद नेपाल में ही दूसरी चोटी जो पाई जाती है अन्नपूर्णा, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8078 मीटर। 8078 मीटर। इसके बाद अगली जो चोटी पाई जाती है हमारी कौन सी है? कंचनजुंगा। ये कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, जो एग्जाम में आने की काफी संभावनाएं बन रही हैं, वो कौन सा है? एवरेस्ट चोटी। अभी हाल ही में एवरेस्ट चोटी की फिर से ऊंचाई नापी गई थी। तो वो ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर पहले थी, जो कि अब बढ़कर कितनी हो गई है? 8848.86 मीटर। तो इसीलिए ये अलग मार्कर से लिखा है 0.86 मीटर। 0.86 मीटर
ये इतनी ऊंचाई इसकी बढ़ गई है, किसकी? एवरेस्ट चोटी की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एवरेस्ट चोटी की नई ऊंचाई कितनी है? कितनी है? 8848.86 मीटर। ठीक है। तो इसके बाद आती है कंचनजुंगा। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। ये कहाँ है? सिक्किम में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। इसके बाद ये सब बृहद हिमालय की ही चोटियां हैं। ये सब बृहद हिमालय के ही अंतर्गत आती हैं। इसके बाद अगली जो हमारी पर्वत चोटी है, अगली पर्वत श्रेणियां हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में ही जो पहली पर्वत श्रेणी आती है वो है ढापला पहाड़ियां। ये ढापला पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। इनके बारे में बस हमें इतना ही जानना है कि ढापला की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। यही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। इसके बाद अगला जो है, अगली कौन सी पहाड़ियां हैं? नामचा बरवा ये चोटी है। ये कहाँ पाई जाती है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर। इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर, नामचा बरवा। इसके बाद अगली जो हमारी पर्वत श्रेणी है वो मिसमी की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन आता है। मिसमी की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और मिसमी की पहाड़ियों पे ही मिसमी जनजाति भी पाई जाती है। कौन सी जनजाति? मिसमी जनजाति पाई जाती है मिसमी की ही पहाड़ियों पर। इसके बाद अगली जो चोटी है या पर्वत श्रृंखला है या पहाड़ी है वो कौन सी है? पटकाई बूम की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती हैं। उसके बाद आता है नंगा पर्वत। ये कहाँ पाया जाता है? नागा पर्वत। ये नागालैंड में पाया जाता है। नागा पर्वत या वो नागा पहाड़ियाँ, सॉरी नागा पर्वत नहीं, नागा पहाड़ियाँ। ये कहाँ पाई जाती हैं? नागालैंड में। इसके बाद मिजोरम में पाई जाती हैं मिजो पहाड़ियाँ। मिजोरम में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? मिजोरम पहाड़ियाँ या मिजो पहाड़ियाँ। इसके बाद इधर आता है हमारा मेघालय में 3 चोटियाँ पाई जाती हैं। कौन सी? गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। इन तीनों चोटियों के नाम से यहाँ 3 जनजाति भी पाई जाती है। एक गारो जनजाति पाई जाती है, दूसरी खासी जनजाति और तीसरी जयंतिया जनजाति। तो ये थी हमारी हिमालय की चोटियाँ और इनके बारे में पढ़ा हमने, सबके बारे में, सबकी ऊंचाई जानी और इनका क्रम भी हमें पता है। इनका क्रम क्या है? सर्वाधिक जो पूछे जाने वाला क्रम है वो कौन सा है? ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी और शिवालिक। इनका जो क्रम है ये याद रखिएगा। ये उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, दोनों तरह से इसका क्रम हमें याद होना चाहिए। तो उत्तर से दक्षिण देखते हैं। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, मंसूरी पर्वत श्रेणी और शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगर पूछा जाए सबसे निचली पर्वत श्रेणी कौन सी है तो है शिवालिक पर्वत श्रेणी। और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी या सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम। इसके बाद इनका क्रम दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछा जाए तो कौन सा आएगा? शिवालिक पर्वत श्रेणी। उसके बाद इसी के अंतर्गत आती है मंसूरी पर्वत श्रेणी। उसके बाद आता है धौलाधर पर्वत श्रेणी, पीर पांजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। इनकी ऊंचाइयों में डिफरेंस पूछा जाता है कि कौन सा पर्वत कितना ऊंचा है। तो इनकी ऊंचाइयां सबकी दे रखी हैं। आप इनकी ऊंचाइयों को 2-3 बार इस वीडियो के देखेंगे तो आपको ये ऊंचाइयां भी याद हो जाएंगी। एक बार में तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। जो फैक्चुअल डाटा होता है वो हमारे दिमाग में थोड़ा सा टाइम लेता है सेव होने में। तो इसको जब हम 2-3 बार रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में सेव हो जाती हैं और हम बाद में जब उसे याद करना चाहते हैं तो वो याद आ जाती हैं, या फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो वो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की आगे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा। तो और उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेंगी। आगे हम हिमालय के, ये पहला भाग पढ़ा था हमने, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का पहला भाग पढ़ा था। इसके आगे आने वाले भागों को भी हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।